आदर्श विद्या मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले भाग के अंदर प्रश्नमाला 10.2 के प्रश्न संख्या 3 तक पूर्ण की है। आज हम इस भाग के अंदर प्रश्न संख्या 4 लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से अधिक होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज के अंदर तीन माध्यिकाएं होती है। पहली माध्यिका है AD, जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, और दूसरी है BE और तीसरी है CF। इस प्रकार तीन माध्यिकाएं और इसका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? G है। तो हम यहां लिख देंगे, सबसे पहले माना त्रिभुज ABC की तीन माध्यिकाएं कौन कौन सी है? AD, BE व CF हैं, तथा इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या है? G हैं। ये हमको दे रखा है और आपको सिद्ध करना है दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से ज्यादा होता है। तो ये तो हमें दिया गया था और हमें सिद्ध क्या करना है? दो माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से। कैसे? कोई भी दो माध्यिका ले लो, इस ये माध्यिका और ये माध्यिका, इन दोनों का योग इस तीसरी से ज्यादा होता है। इसी प्रकार ये माध्यिका और ये माध्यिका इससे ज्यादा होता है, और ये माध्यिका और ये माध्यिका और इससे मतलब दो का योग तीसरी माध्यिका से ज्यादा होता है। तो तीनों कंडीशन यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे AD ये माध्यिका प्लस ये BE, दोनों का योग किससे ज्यादा है? CF से। या फिर AD प्लस CF बड़ी है BE से। AD माध्यिका और CF माध्यिका, इन दोनों का योग किससे ज्यादा है? BE से ज्यादा। ये भी है सिद्ध करना है। या BE प्लस CF बड़ा है AD से, अर्थात CF माध्यिका और BE माध्यिका, इन दोनों का योग किससे बड़ी है? AD माध्यिका से। ये अपन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के अंदर लेंगे इसके अंदर अपन क्या करेंगे? सबसे पहले जो GD दूरी है इसको H तक बढ़ाया, GD दूरी को H तक इस प्रकार बढ़ाया जिससे क्या हो जाए, जो ये GD दूरी है वो किसके बराबर हो जाए? DH के। देखो, इस D को मैं आगे बढ़ाता हूं और इसको इतना बढ़ाना है कि जितनी दूरी GD है उतनी दूरी ये भी हो, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होनी है। उसके हिसाब से आपको इसको आगे बढ़ाना है H तक। और फिर क्या करना? B को H से और C को H से मिला दिया हो, तथा B व C को H से मिलाया। यह हमें पहले लिखना है। समझ में आ गया? क्या किया? DH को इतना आगे बढ़ाया H तक कि ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। और ये भी हमने इस दोनों को क्या कर दिया? मिला दिया। अब क्या करेंगे? हमको इसमें से एक चीज तो मिल गई, GD और DH बराबर है। कहां से मिली? रचना से मिली। अब हम इसके अंदर उत्पत्ति लिखेंगे। ये आपकी रचना थी। क्या थी? रचना। उत्पत्ति अब लिखेंगे। उत्पत्ति के अंदर आपको क्या करना है? हमने पर में पढ़ा था 10.6। क्या था? त्रिभुज की माध्यिकाएं जहां प्रतिच्छेद करती है वह माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती हैं।
तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि केंद्रक जी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करती है। समझ में आ गया? मतलब जो माध्यिका है वो 2:1 में विभाजित करती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसका अनुपात लिख देंगे। तो अनुपात क्या होगा, AG बटा GD। AG बटा GD का अनुपात क्या है, 2:1, क्योंकि ये पूरी 2 है और ये 1 है। तो यहां से अपन को किसका मान निकल जाएगा, AG का मान। तो यहां से AG का मान क्या हो जाएगा, 2GD, ये मान हो गया। अब इसको हम समीकरण नंबर क्या देंगे, 1। अब क्या करेंगे हम, जहां GD है उसकी जगह क्या लिख देंगे, 1/2 GH भी तो लिख सकते हैं। तो यहां लिख देंगे तथा GD बराबर DH है। ये रचना से हमने किया था। तो बताओ ये पूरी इन दोनों के योग के बराबर होगी या नहीं होगी। तो यहां से क्या लेंगे, GH का मान, जो GH का मान होगा वो GD प्लस DH के बराबर होगा या नहीं होगा, GD प्लस DH। अब देखो ये दूरी और ये दूरी भी यहाँ समान है, यहाँ दे रखा है। तो यहाँ से GH का मान क्या हो जाएगा, GD के रूप में। यहाँ पर भी GD और DH की जगह भी GD लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, GD बराबर 2G, GH बराबर 2GD। तो यहाँ से GD का मान क्या आ जाएगा, 1/2 GH। इसको समीकरण नंबर क्या देंगे, 2। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, AG बराबर 2 और GD का मान क्या रखा, 1/2 GH। तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो पीछे अपन को क्या मिल गया, AG बराबर GH। ये समीकरण नंबर 3 दे दो। अब यहां से अपन को क्या मिला, AG किसके बराबर है, GH के बराबर, ये अपन को मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखो चतुर्भुज, एक चतुर्भुज लेते हैं, इसके अंदर BHCG। तो चतुर्भुज BHCG में, इस चतुर्भुज के अंदर देखो विकर्ण, ये विकर्ण है और दूसरा विकर्ण ये है। इसके अंदर देखो ये चीज भी तो, दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। ये पूरा विकर्ण समद्विभाजित हो रहा है 2 बराबर भागों में। कहां से हो रहा है, रचना से। तो यहां लिख देंगे GD बराबर DH रचना से, और BD बराबर DC, BD बराबर DC। ये कहां से आया, माध्यिका है, माध्यिका से आया, क्योंकि जो ये वाली माध्यिका है ना वो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। अब मुझे बताओ चतुर्भुज के अंदर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, अर्थात इस विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटा है और इस विकर्ण को भी 2 बराबर भागों में बांटा है। तो वह चतुर्भुज कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज के अंदर विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं, वो चतुर्भुज कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज। तो लिख देंगे अतः चतुर्भुज BHCG एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की और क्या विशेषता होती है, सम्मुख भुजाएं समान होती है और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं
अब सम्मुख भुजा कौन कौन सी हो गई? इसकी सम्मुख भुजा ये वाली हो गई और इसकी सम्मुख भुजा ये वाली हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे पहले BG किसके बराबर होगा? CH, और जो BH है वो किसके बराबर होगा? CG या GC। समझ में आ गया? इसको समीकरण नंबर क्या देंगे? 4 देंगे। क्या किया देखो, सबसे पहले हमने एक चतुर्भुज लिया था BHCG। इसके अंदर देखो ये दूरी और ये दूरी तो बराबर विकर्ण संधि भाजित किए, क्योंकि ये रचना के अंदर हमने इसके बराबर ये दूरी ली थी। और दूसरी जो ये माध्यिका है AD वो BC को 2 बराबर भागों बांटते, तो ये भी दोनों दूरियां क्या हो गई? बराबर। और जिसके विकर्ण संधि भाजित करते हैं तो वो चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है। यहाँ तक समझ में आया? अब आपको क्या करना है, इसके अंदर कोई भी एक त्रिभुज लेना है। तो हम GBH ये त्रिभुज लेते हैं, ये वाला, ये भी त्रिभुज ले सकते हैं और ये भी त्रिभुज ले सकते हैं, या फिर ये वाला ले लो या फिर ये वाला ले लो, कोई भी एक त्रिभुज लेके हम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, फिर त्रिभुज GBH, त्रिभुज GBH में। अब यहाँ पर देखो इस त्रिभुज के अंदर हमने पिछले प्रश्न के अंदर पढ़ा था, किसी भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज होता है उसमें 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होता है। क्या है? किसी भी त्रिभुज के अंदर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे? 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? BG प्लस BH, BG प्लस BH, इन दोनों का योग किससे ज्यादा है? इससे GH से ज्यादा है। समझ में आ गया? अब देखो इन दोनों का योग इससे ज्यादा लिख दिया। अब यहां लिख देंगे कोष्टक के अंदर त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। समझ में आ गया? अब देखो अपन को सबसे पहले देखते हैं BG कौन सी है? ये माध्यिका है, जो रचना से नहीं है, जो रियल माध्यिका है वो माध्यिका आपको BG रखनी है, तो इसकी जगह हम BG ही रखेंगे। उसके बाद BH, देखो BH अपना रचना से है, ये हमने बाद में बनाया, तो BH की जगह हम और क्या लिख सकते हैं? इसकी सम्मुख भुजा GC, देखो ये रहा GC, BH की जगह क्या लिख सकते हैं? GC, तो यहां लिख देंगे GC। और GH कौन सी है? G से लेकर H, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? AG लिख सकते हैं। ये पड़ा GH की जगह हम AG लिख सकते हैं। तो यहां से AG हो गया। यहाँ कोष्टक में लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। अब देखो हमारे पास BG आ गई, GC आ गई, AG आ गई, तीनों की ये माध्यिका, ये वाली माध्यिका और ये वाली माध्यिका आ गई। अब एक बात बताओ, कोई भी त्रिभुज ले लिया, इसके अंदर ये 3 माध्यिकाएं हैं। अब ये वाली माध्यिका कितनी है? 2, और ये वाली कितनी है? A। इसका नाम दे दो ABCDEF। अब मैं ये कहना चाहता हूं, जो BG है वो कितना है? 2, और GE है वो कितना है? A। तो मुझे एक बात बताओ, जो ये BG है वो पूरे का कितना भाग है? 2/3 है। मतलब BE का 2/3 भाग है या नहीं है? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं BG की जगह 2/3, किसका? इस पूरे का 2/3 भाग है। समझ में आ गया? तो BE की जगह मैं ये लिख सकता हूं BG की जगह मैं ये लिख सकता हूं 2/3 BE, मतलब BE का 2/3 भाग कौन सा है? BG है। तो जहां पर BG है तो उसकी जगह मैं पूरे का 2/3 भाग लिख सकता हूं।
तो मैं इसकी जगह BG की जगह 2/3 BE लिख सकता हूं। तो यहां पर हो जाएगा 2/3 BE, अर्थात जो BG है वो BE का 2/3 भाग है। जो BG है वो BE का 2/3 भाग है। समझ में आ गया। इसी प्रकार GC है, G और C कहां पर है, ये रहा। तो इसी प्रकार ये GC CF का 2/3 भाग है या नहीं है, देखो 2 है और ये 1 है, टोटल 3 भाग, मतलब 3 का 2 भाग है। तो इसका हम लिख सकते हैं 2/3 CF, किसकी जगह, CG की जगह। तो GC की जगह लिख सकते हैं 2/3 CF। और फिर है AG। अब AG कहां पर है, देखो ये रहा AG, ये 2 भाग है और ये 1 भाग है। पूरे का कितना भाग हुआ, ये 2/3 AD, कौन सा हुआ, 2/3 AD, मतलब AD का 2/3 भाग। तो पूरा AD का 2/3 भाग AG होगा, तो AG की जगह 2/3 AD लिख सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा 2/3 AD। समझ में आ गया। और आगे कोष्टक में लिख देना ये तीनों, BG बराबर 2/3 BE और GC बराबर 2/3 CF और AG बराबर 2/3 AD। ये तीनों आप लिख देना। अब देखो मैं यहां करता हूं आगे, यहां पर क्या है 2/3 BE, 2/3 BE प्लस 2/3 CF प्लस 2/3 AD। अब यहां पर देखो, अब इसमें से 2/3 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच गया, BE प्लस CF, और यहां पर भी क्या है 2/3 AD। इधर से 2/3 इधर से 2/3 कट गया, पीछे क्या बच गया, BE प्लस CF ग्रेटर देन AD। और यही आपको एक सिद्ध हो गया, देखो BE प्लस CF ग्रेटर देन AD, तीनों में से एक सिद्ध कर लिया। और बाकी वाला क्या लिखेंगे, इसी प्रकार AD प्लस BE ग्रेटर देन CF तथा AD प्लस CF ग्रेटर देन BE इति सीधा। ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रश्न संख्या 4। अब जिसको समझ में नहीं आया एक बार देख लो वापस। सबसे पहले अपन को क्या करना है, त्रिभुज बनाना है ABC, बना दिया। ABC त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं हैं, AD BE और CF, समझ में आ गया। तथा इनका प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है, G है, ये हमारे दिया गया है। फिर हमें सिद्ध क्या करना है कि 2 माध्यिकाओं का योग तीसरी माध्यिका से ज्यादा होता है। तो कोई भी 2 माध्यिका ले लो, तीसरी माध्यिका से अधिक करना है, इन दोनों का योग इससे ज्यादा और इन दोनों का योग इससे ज्यादा, मतलब कोई भी 2 माध्यिका एक माध्यिका से ज्यादा होगा। तो AD प्लस BE, तो AD ये पड़ी और BE ये पड़ी, दोनों का योग CF से ज्यादा है। इसी प्रकार AD और CF, AD और CF का योग BE से ज्यादा है। इसी प्रकार BE प्लस CF, BE प्लस CF AD से ज्यादा है। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पर बनती है। उसके बाद हम रचना में क्या करनी है, GD दूरी को H तक बढ़ाया, जो ये GD दूरी है उसको H तक बढ़ाया, और कितनी बढ़ानी है, जितनी GD है उतनी DH होनी चाहिए। और हमने क्या किया, B को S से और C को S से मिला दिया। उसके बाद में उत्पत्ति के अंदर हम जानते हैं कि केंद्रक G माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। हमने प्रमेय के अंदर पढ़ा कि माध्यिका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो माध्यिका को 2:1 में प्रतिच्छेद करती है। तो यहां से अपन क्या लिख देंगे, कोई भी एक माध्यिका ले लेते हैं, तो AG बट्टा GD 2:1, AG बट्टा GD 2:1 में लिख दिया। यहां से आपको AG का मान निकालना है। तो यहां से AG का मान क्या हो गया, 2GD, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, GD दूरी और DS दूरी बराबर है, हमने रचना सीखी। तो अब क्या हो जाएगा, जो GH दूरी है ये वाली पूरी, इसको 2 टुकड़ों के अंदर GD और DH अलग अलग लिख दिया। समझ में आ गया, क्या किया, GH दूरी है उसको दोनों GD प्लस DH अलग अलग लिखा, और फिर GH को GD प्लस GD
जी डी अपनी जगह है और डी एच की जगह भी क्या लिखा, जी डी लिखा, क्योंकि ये रचना से हमने किया था। तो यहाँ पर जी डी और जी डी कितने हो गए, 2GD। तो जी एच का मान क्या हो गया, पूरे का इसका डबल करोगे तो ये जी एच आएगा। तो यहाँ से जी डी का मान क्या हो गया, 1/2 जी एच। समझ में आ गया। अब ये समीकरण 2 से जी एच का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो 1 के अंदर जी डी की जगह 1/2 जी एच रखा, तो ये 2 से 2 कट गया, पीछे ए जी बराबर जी एच, अपन को समीकरण नंबर 3 मिल गई। अब क्या करेंगे, इसके बाद अपन एक चतुर्भुज लेंगे, ये वाला बी एच सी जी। इसके अंदर देखो हमारे पास दो चीज मिल गई, ये और ये दूरी बराबर है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं दोनों, तो ये दोनों दूरी कहां से आई, अपने रचना से बराबर की थी। उसके बाद में ये दूरी और ये दूरी भी बराबर है, कैसे कि ये माध्यिका सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, तो बी डी और डी सी भी बराबर हो गए। इस प्रकार ये दो चीज कंडीशन आ गई। अब इन दोनों से क्या मिला अपन को, इसके विकर्ण दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो ये जो बनने वाला चतुर्भुज है बी एच सी जी वो समांतर चतुर्भुज बनेगा, और समांतर चतुर्भुज है तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो ये बी एच किसके बराबर हो गया, जी सी, और जो बी जी होता है वो किसके बराबर गया, एच सी के बराबर। तो ये दोनों कंडीशन आ गई। अपन का यूज इसका होगा, क्योंकि ये त्रिभुज लेंगे ना, तो इस त्रिभुज के अंदर ये यूज होगा, यदि इधर वाला त्रिभुज लेते हैं तो ये ऊपर वाला यूज होता। तो हम ये बना दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, कौन सा, जी बी एच। ये त्रिभुज लिया, इस त्रिभुज के अंदर हम जानते हैं कि सीधी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, तो हमको क्या करना है, इन दोनों का योग इससे ज्यादा करना है। तो मैंने क्या किया, बी जी प्लस बी एच दोनों का योग किससे ज्यादा कर लिया, जी एच से ज्यादा कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, जहां बी जी बी एच और जी एच है, ये माध्यिका के रूप में होनी चाहिए, रचना वाली माध्यिका नहीं होनी चाहिए। तो बीजी देखो, ये रहा बीजी, ये बीजी ओरिजिनल है, रचना का नहीं है, तो इसको बीजी का बीजी लिख देंगे। अब बी एच देखो, बी एच कहां पड़ा, ये पड़ा, तो ये बी एच तो अपने रचना का किया हुआ है, तो इसकी जगह अपन जी सी लिख सकते हैं, तो ये इसकी जगह क्या लिख दिया, जी सी। अब जी एच, ये रहा जी और ये रहा एच, अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये ए जी लिख सकते हैं समीकरण 3 से। देखो बी एच का मान समीकरण 4 में और जी एच का मान समीकरण 3 के अंदर रख दिया। अब बी जी, जी सी और ए जी ये सब 2/3 भाग है पूरी माध्यिका। देखो बी जी, ये रहा बी, ये जी, ये बी ई का 2/3 भाग है, तो मैंने लिख दिया 2/3 भाग बी ई का। इसी प्रकार जी सी, जी से लेकर सी माध्यिका है, वो इस पूरी माध्यिका का 2/3 भाग है, अर्थात सी एफ का 2/3 भाग है जी सी, तो जी सी की जगह लिख दिया 2/3 सी एफ। इसी प्रकार ए जी, तो ए जी का मान 2/3 ए डी, किसका मान, ए जी, तो ए से लेकर जी है वो पूरी माध्यिका ए डी का 2/3 भाग है। इस प्रकार ये समीकरण बनी। अब इसके अंदर अपन 2/3 कॉमन ले लिया, तो इसमें से 2/3 कॉमन लिया तो दोनों तरफ से 2/3 कट गया, जो हमारे पास बचा बी ई प्लस सी एफ ए डी ग्रेटर देन ए डी। तो क्या हुआ, दो माध्यिका का योग तीसरे से बड़ा हो गया। इसी प्रकार में ये दोनों वापस लिखनी है और इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 4 है। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 5। तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, B और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि फॉर कोष्टक AD प्लस B प्लस CF कोष्टक बंद ग्रेटर देन 3 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, एक त्रिभुज बना दिया, और त्रिभुज में माध्यिकाएं AD, दूसरी है BE और तीसरी है CF। ये तीन माध्यिकाएं हो गई। G पर प्रतिच्छेद करती है, जो यहाँ का बिंदु है वो कौन सा है, G है। तो सिद्ध कीजिए, ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC में माध्यिका AD, BE व
व सी एफ का प्रतिच्छेद बिंदु जी है। उसके बाद अपन को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? फॉर कोष्टक AD प्लस BE प्लस CF तीनों माध्यिकाएं का 4 गुना बड़ा है तीनों भुजाओं का योग। समझ में आ गया? ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसके अंदर रचना कुछ नहीं करनी है, सीधा अपन को उत्पत्ति ही लिखनी है। तो इसके अंदर लिखेंगे उत्पत्ति। अब देखो इसके अंदर माध्यिका और भुजाओं का रिलेशन है। किसका है? माध्यिका और भुजाओं का रिलेशन। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज लेने पड़ेंगे। सबसे पहले GBC त्रिभुज लेंगे, उसके बाद में CGA त्रिभुज लेंगे, उसके बाद में AGB 3 त्रिभुज लेंगे। तीनों त्रिभुजों की भुजाओं के साथ इसकी माध्यिकाएं भी आएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। मतलब किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज GBC में। अब इसमें क्या करना है, अपन को इस भुजा और इस भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक रखना है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ लिख देंगे GB प्लस GC, इन दोनों का योग किससे बड़ा है? BC से। अर्थात जो ये त्रिभुज है इसके अंदर इन दोनों का योग इस BC से अधिक रखना है। तो अब क्या करना है, जो GB है, ये GB, इस पूरा BE का कितना भाग है? BE का 2/3 भाग ये BG है या नहीं है? तो इस BG की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2/3 किसका? BE का। तो BE का 2/3 भाग है, ये लिख दिया। अब GC, जो ये GC भाग है वो CF का 2/3 भाग है या नहीं है? तो यहाँ पर लिख देंगे 2/3 CF, और इधर BC का BC रखना है। समझ में आ गया? अब इसको समीकरण नंबर क्या देंगे? A। और आगे आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, जो GB है वह 2/3 BE, मतलब BE का 2/3 भाग, व GC 2/3 CF, अर्थात CF का 2/3 भाग क्या है? GC है। अब इसी प्रकार कौन सा त्रिभुज लेंगे? GCA में। अब इसमें भी क्या करना है, इन दोनों का योग तीसरी से ज्यादा है। तो यहाँ पर लिख देंगे GC प्लस AG, दोनों का योग किससे है? AC से ज्यादा है। समझ में आ गया? अब GC ये रहा, सेम ही है। GC CF का 2/3 भाग है, तो 2/3 CF प्लस ये AD का 2/3 भाग है, तो यहाँ लिख देंगे 2/3 AD, और इधर AC है, ये समीकरण नंबर 2। और यहाँ पर भी लिख देंगे, क्या लिखोगे? GC 2/3 भाग किसका है? CF का, व AG 2/3 भाग किसका है? AD का। तथा तीसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? GBA, त्रिभुज GBA में। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे AG प्लस GB, दोनों का योग किससे ज्यादा है? AB से। अब इसको भी अपन पूरी माध्यिका के रूप में लिखेंगे। AG का मान पूरे का AD का 2/3 भाग है, तो AD का 2/3 भाग कर लिया। अब GB, G और B कितना है? BE का 2/3 भाग है, तो 2/3 भाग BE, और इधर AB है ये। तो यहाँ पर भी कोष्टक में क्या लिखोगे? AG का मान
AD का 2/3 है व GB का मान 2/3 B का है। B का 2/3 भाग क्या है? GB है। अब देखो ये भी समीकरण नंबर क्या आ गई? 3। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, तीनों समीकरण को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या होगा? देखो इधर का लेफ्ट साइड, इधर का भी लेफ्ट साइड, इधर का भी लेफ्ट साइड एक साथ जुड़ जाएगा और उधर राइट साइड एक साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? तीनों को जोड़ दो। 2/3 BE प्लस 2/3 CF। दूसरी समीकरण में 2/3 CF 2/3 AD। इसी प्रकार तीसरी में 2/3 AD 2/3 BE। इन सब का बड़ा किससे है? इन तीनों भुजाओं से। समीकरण 1 में क्या है? BC, फिर क्या है? AC, फिर क्या है? तीसरी भुजा में AB। समझ में आ गया? अब देखो 2/3 B सबके अंदर कॉमन आ रहा है, तो यहां से अपन क्या कर देंगे? 2/3 सब में कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही 2/3 कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया? BE प्लस CF AD CF प्लस AD और फिर AD BE और इधर भी क्या है? BC AC और AB। अब देखो यहां पर क्या है? सबके अंदर डबल है। BE 2 बार है, CF भी 2 बार है, AD भी 2 बार है। तो इसको क्या 2 गुणा करके सिंगल बार लिख देंगे। तो 2/3 तो है ही है और यहां पर क्या हो जाएगा? 2BE प्लस 2CF प्लस 2AD यह हो जाएगा। और इधर क्या है? BC प्लस AC प्लस AB। समझ में आ गया? अब इसमें से भी 2 कॉमन आ रहे हैं और 2 कॉमन आ गए, इस 2 से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4/3 BE प्लस CF प्लस AD और इधर हो जाएगा BC प्लस AC प्लस AB। अब ये 3 भाग में उधर जाएंगे तो किसमें हो जाएगा? गुणे के अंदर। तो 4BE प्लस CF प्लस AD और ये 3 भाग में उधर गुणे में गए तो यहाँ हो गया BC प्लस AC प्लस AB। अब इसको अपन व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं वापस। 4AD प्लस BE प्लस CF। इसको पहले लिखा, इसको बाद में, इसको लास्ट में लिखा। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? 3 × AB प्लस BC प्लस AC। तो यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था इति सीदम। समझ में आ गया? एक बार वापस देख लो। इसके अंदर एक त्रिभुज है ABC जिसका प्रतिच्छेद बिंदु है G तीनों माध्यिकाओं का। अब ये माध्यिका है और ये माध्यिका है और ये माध्यिका G पर प्रतिच्छेद करती है और आपको सिद्ध करना है तीनों माध्यिकाओं का योग का 4 गुना बड़ा है तीनों भुजाओं का योग के 3 गुना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। तो अपन क्या करेंगे? इसके अंदर 3 त्रिभुज देंगे। पहला GBH, जो ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला लेंगे। इसके अंदर 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा करेंगे और जो दो भुजाएं की माध्यिका वाली है इसको पूरे के रूप में, पूरी माध्यिका के रूप में लिखेंगे। मतलब जो ये भाग है पूरी का 2/3 भाग है, तो ये माध्यिका है पूरे का 2/3 भाग है, तो पूरी माध्यिकाएं साथ में आ जाएगी और ये भुजा साथ में आ जाएगी। इसी प्रकार इस त्रिभुज का भी करना और इस त्रिभुज का भी करना है। 3 समीकरण बढ़ेगी, तीनों का योग किया। योग करने के बाद में हमारा यह आंसर आया। इस प्रकार ही हमारा प्रश्न संख्या 5 है। तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम प्रश्न संख्या 5 करेंगे और जिसको अभी तक समझ में नहीं आता है, कम आता है, तो वीडियो को 1-2 बार दोबारा देखें, तब आपको जरूर समझ में आएगा। और फिर भी समझ में नहीं आए तो हम वापस रिवीजन के अंदर भी ये वापस क्वेश्चन कराऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद।